हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जो कि सेकंड चैप्टर है आपका डिप्लोमा के हिसाब से। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही हमें इसको कंप्लीट करना है। तो पहला जो आपको क्वेश्चन आता है, जो सिंपल एकदम बेस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो है दैट इज़ रेडियन के बारे में आप देखने को मिलेगा आपको। तो ये रेडियन है क्या? कभी भी आप देखिएगा पाई के टर्म्स में अगर आप लिख रहे हो किसी भी डिग्री एंगल को, तो वो रेडियन में होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, जैसे अगर मैंने कहा है कि आपको डिग्री मेजर दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री मेजर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कहा गया है कि 45 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप क्या करेंगे, 45 इंटू पाई अपॉन 80, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, है ना। तो आप इसको जब कट करेंगे तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा, जो हमने यहाँ लिख दिया है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 120 डिग्री आपको गिवन है, आपको इसको रेडियन में चेंज करना है। आप क्या करेंगे, सिंपल 120 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, आप देखेंगे इसको तो ये बचेगा 2 पाई बाई 3। अब एकदम सिंपल सी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया 270 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली 270 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। तो जो भी कैंसिल हो रहा होगा आप इसको कैंसिल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0 से 0 कैंसिल, बहुत छोटे नंबर से कैंसिल करिए। फॉर एग्जांपल 3 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9, बचा क्या आपके पास, 3 पाई बाई 2, ठीक है। बस इतना सा सिंपल है, ये जीटीयू में आता है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका रिवर्स। अगर मुझे रेडियन में गिवन होगा और मुझे डिग्री एंगल में चेंज करना होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ, रेडियन में गिवन होगा, हमें इसको क्या करना है, डिग्री एंगल में चेंज करना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल छोटा सा एक ले लेते हैं, पाई बाई 15। अब इसको आपको चेंज करना है। कुछ भी आपको इसमें ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि बहुत ज़्यादा टफ है। जस्ट आपने ये पाई बाई 15 लिखा, इसको अब रिवर्स कर देना है 180 अपॉन पाई, ठीक है। बस पाई से पाई कैंसिल, देखिए, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, तो ये 12 डिग्री में चेंज हो गया। और भी सिंपल अगर आपको चाहिए अगर, तो पाई बाई 6, कुछ नहीं करना है। अगर आप इतना भी नहीं याद करना चाहते तो पाई की जगह सिर्फ 180 पुट अप कर दीजिए, आपका काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ 30 डिग्री, सिंपल, ये ध्यान रखिए, पाई की जगह आप 180 पुट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया किसमें, डिग्री से, सॉरी रेडियन से डिग्री में आपने चेंज किया। थोड़े और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 11 पाई बाई 6 दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, अभी मैंने बताया पाई की जगह 180 रख दीजिए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 11 अपॉन 6 इंटू 180, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या आ रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ आपको करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप चेंज करिए, डिग्री में मैं गिवन है और आपको उसको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ डिग्री 60 डिग्री, आप उसको रेडियन में चेंज करिए। मान लीजिए 18 डिग्री दिया है, आप उसको रेडियन में चेंज करिए। 48 डिग्री दिया है, आप उसको रेडियन में चेंज करिए। ये और 100 डिग्री ले लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, आप इसको रेडियन में चेंज करिए। हिंट क्या मैंने आपको बताया अभी, जस्ट आप इसको पॉज करके और आप देख सकते हैं कि आपसे हो रहा है या नहीं। आपको क्या करना था, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना था, है ना। जो भी आपको गिवन है तो वो किस में हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा, राइट। सिमिलरली मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे देता हूँ जिससे आप और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दे देता हूँ कि चेंज गिवन रेडियन, ठीक है, मेजर्स इनटू डिग्री, ठीक है। अब बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, अभी मैंने सिखाया है। मान लीजिए आप
पाई बाई 30 ले लीजिए, इसको करके आप मुझे दिखाएं, या पाई बाई 9 ले लीजिए, इसको करके दिखाएं, पाई बाई थर्ड ले लेते हैं, 4 पाई बाई 5, आप इसको करके दिखाइए। क्या हिंट है यहाँ पर? सिर्फ पाई की जगह आपको 180 पुटअप कर देना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर मान लीजिए आपका चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट फिनिश। नेक्स्ट एक सिंपल सा आपको आना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक है, टेबल बनाना। बाय द चांस आप टेबल बनाना भूल गए या आपने कहीं भी रटा होगा उस चीज़ को, तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक ये ट्रिक अपना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लिखो 0 1 2 3 एंड 4, इन सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और सबके ऊपर आप अंडर रूट लगा दीजिए। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा और खुद से ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। 0/4 अगर आप करेंगे तो ये आएगा आंसर 0 होता है, 1 ही होता है। और डिनोमिनेटर में यहाँ जो रूट 4 आ रहा था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं 2 लिख सकता हूँ, तो सेकंड आ गया 2। अब ये देखिए यहाँ ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 का रूट 1 होता है और रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, है कि नहीं। फिर यहाँ क्या आ गया, ऊपर में रूट 3 बचेगा, नीचे रूट 4 बचेगा। आपको पता है रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 1, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ आपको फर्स्ट लाइन ऑफ आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा। ये किसके एंगल्स मिले, ये 0 डिग्री मिल गया, ये 30 डिग्री मिल गया, ये आपको 45 मिल गया, ये आपको 60 मिल गया, और ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिल गया। किसके लिए, ये हमने देख लिया साइन ऑफ थीटा के लिए। अब हम लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा लिखने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको इस डायरेक्शन में रिवर्स लिखना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट यहाँ क्या लिखा है 1, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दूंगा 1, कुछ इस तरीके से रिवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे हम। नंबर 1 सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे रूट 3/2, तो रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर मैं ये वाला टर्म यहाँ लिखूँगा, तो इट विल बी लाइक 1/2 और देन 0। तो ये आपका साइन और कॉस तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपको tan लिखना है। tan के लिए बहुत ही सिंपल है, tan का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि मुझे दो टर्म को डिवाइड करना है, मतलब इस टर्म को इस टर्म के साथ ऐसा डिवाइड करना है। अब आप देखिए कैसे डिवाइड होके क्या आंसर आएगा, लेट अस चेक। तो थर्ड जो बनेगा दैट इज़ tan थीटा। 0/1 क्या हो जाएगा 0। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आप देखिए ये 2 से 2 कटा है ना, क्या बचा 1/√3। तो लेट मी राइट 1/√3। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, क्या बचा 1, सो इट विल बी 1। फिर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या आ गया √3, तो इट इज़ लाइक √3। अब 1 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैं यहाँ नॉट डिफाइंड लिख देता हूँ। तो ये हमारा साइन कॉस और tan का टेबल यहाँ पर रेडी है। अब साइन का रिवर्स जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। दिस मीन्स अभी आप देखो साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0 मीन्स 0/1 होगा। इसको अगर मैं रिवर्स करूं तो इट विल बी लाइक 1/0, और 1/0 तो क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो सिंपल जहाँ 0 आएगा वहाँ नॉट डिफाइंड आपको लिख देना है। सो दिस विल बी लाइक नॉट डिफाइंड। देन 1/2 रिवर्स क्या हो जाएगा 2/1, तो मैं सिर्फ 2 लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/√2 इसका इन्वर्स आप लेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल √2। √3/2 इसका आप इन्वर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट। कॉसेक के बाद हम क्या करेंगे, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, ये चीज़ें हमें लेना है।
कॉसेक का यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेक थीटा लेंगे और उसके बाद कॉट थीटा लेंगे। सेक थीटा जो है वो कॉस का रिवर्स होता है ना। तो हम अब कॉस को रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, सबको इन्वर्ट कर देंगे। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। सो 1 का रिवर्स करेंगे 1 ही आएगा। देन आप √3/2 को अगर रिवर्स करते हो तो 2/√3 बन जाएगा। ये 1/2 है, इसको आप रिवर्स करते हो तो √2/1 मतलब √2 ही होगा। फिर 1/2 को आप रिवर्स करते हैं तो ये 2 बन जाएगा, और 0 को रिवर्स करते हैं तो वो क्या बनेगा, अभी मैंने बताया 0 को आप रिवर्स करेंगे तो इनफाइनाइट बनेगा। क्यों, अगेन बता देता हूँ, 0/1 को अगर आप इन्वर्ट करते हो तो वो 1/0 लिखते हैं, एंड दैट इज नॉट डिफाइंड। सो लेट आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन कॉट थीटा आप लेंगे। नेक्स्ट इज कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का इन्वर्स होता है। देखिए 0 का इन्वर्स नॉट डिफाइंड, फिर 1/√3 का रिवर्स √3, देन 1 का रिवर्स 1, देन √3 का रिवर्स 1/√3 एंड इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड का रिवर्स 0। ठीक है, सो आई होप आप अब टेबल बना सकते हैं बहुत इजीली। अगेन स्टार्टिंग से बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 लिखना है, 4 से सबको डिवाइड करना है और रूट लगा देना है, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करके सीक्वेंस में लिख देना है। आपको अगर एक लाइन आ गया, पूरा का पूरा टेबल आप इस तरीके से बना सकते हो। आप जब हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या फिर आप 11-12 में या डिप्लोमा में हैं, तो 90 के आगे भी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ एंगल्स की। कौन से वो एंगल्स हैं वो हम देख लेते हैं। 90 के बाद मे बी आपको 180 की ज़रूरत पड़ेगी, 270 की ज़रूरत पड़ेगी और 360 की ज़रूरत पड़ सकती है। अब अच्छा, अगर मैं रेडियन में इनको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 0 को तो 0 ही लिख सकते हैं हम, 30 को मैं लिख सकता हूँ π/6। अगेन आप पाई को 180 अगर मान के चलेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 6 इज 30 डिग्री। 45 की जगह π/4 भी कई बार आपको देखने को मिलेगा, रेडियन में दिया है। 60 की जगह आपको π/3 देखने को मिलेगा। 90 की जगह आपको π/2 देखने को मिलेगा। 180 की जगह आपको पाई देखने के लिए मिलेगा। 270 की जगह आपको 3π/2 देखने को मिलेगा और 360 की जगह आपको 2π देखने को मिलेगा। तो ये सारे रेडियन में मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से रेडियन में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ नहीं, पाई की जगह 180 रखिए और कैलकुलेटर है ही, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखने की बारी ये है कि मान के चलिए अगर ये मैंने एक एंगल बनाया है, दिस इज सेंटर, ये 0 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये हो गया और 180 डिग्री क्या हो गया यहाँ पर। तो जो वैल्यू हमारी 0 पर है, 180 में आप देखिए उसका डायरेक्शन उल्टा है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी 180 में वो रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैसा लिख सकता हूँ, देखिए साइन ऑफ 0 होता है 0, उसका ठीक अपोजिट 180 होगा, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, अगेन 0 ही आएगा क्योंकि नेगेटिव ऑफ 0 कुछ होता ही नहीं है। कॉस ऑफ 0, देखिए कॉस ऑफ 0 यहाँ पर 1 है, बट इसको मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। tan ऑफ 0 दिया है, 0 का तो कोई भी नेगेटिव में वैल्यू भी लोगे तो भी 0 ही आएगा। देन कॉट, अगर मैं दूसरे देख लेता हूँ, अगर कॉसेक है दैट इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ भी नॉट डिफाइंड ही होगा। सेक इज़ 1, तो आप देखिए 180 की जगह रिवर्स हो जाएगा, तो सेक में क्या हो जाएगा, -1। कॉसेक इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैंने बता ही दिया है। कॉट इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड, तो यहाँ भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा कैसा आ गया, 180, जिसमें आपको वैल्यू सेम होगी बट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 270 डिग्री पर, या उससे पहले अगर हम देखें तो 360 डिग्री अगर हम देख लेते हैं,
तो 360 डिग्री का मतलब ये हो गया, अगर आपका एंगल 0 यहाँ है, 90 यहाँ पर है, 180 यहाँ आ गया, तो आप सिंपल रिवर्स होकर यहाँ पर वापस आ गए, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आप वहाँ पर ही आ गए। तो कुछ भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए कैसे वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। अगर मैं 360 देख रहा हूँ तो सेम वैल्यूज़ आएंगी। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो 360 पे भी 1 आ जाएगा। देन tan ऑफ 0 ये भी 0 ही होगा। कॉस नॉट कॉसेक थीटा नॉट डिफाइंड है 0 पे, तो 360 पे भी 0 ही होगा, सॉरी नॉट डिफाइंड ही होगा। सेक ऑफ 1 है तो यहाँ भी 1 ही होगा। कॉट ऑफ थीटा 0 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ भी नॉट डिफाइंड ही होगा। ठीक है, आप ऐसा नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। अब 270, अब 270 कहाँ आया? अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज़ 0, दिस इज़ 90, दिस इज़ 180 एंड दिस इज़ 270। दैट मीन्स 90 डिग्री पे जो भी वैल्यू है उसका मुझे अपोजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस सी। टू 270 पर अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री पर क्या वैल्यू है? 90 डिग्री पे वैल्यू देखिए, साइन ऑफ 91 है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, बस ये लाइन को आपको देखना है 90 डिग्री। अब आपको जो कंसिडर करना है वो आपको कंसिडर करना है ये सभी लाइन है, राइट। लेट अस चेक क्या आता है, देख लेते हैं। साइन ऑफ 90 इज 1, तो 270 हो जाएगा -1। देन कॉस ऑफ 90 0 है, तो ये तो 0 ही रहने वाला है। फिर आप देखिए tan ऑफ 90 नॉट डिफाइंड है, तो ये नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा। देन कॉसेक ऑफ 90 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। सेक ऑफ 90 नॉट डिफाइंड है यहाँ पर, तो आप देखेंगे तो ये भी नॉट डिफाइंड ही रहेगा। कॉट ऑफ 90 0 है, तो 0 को नेगेटिव हम लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका सारा का सारा टेबल बहुत इजीली बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, और आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं किस तरीके से बनाना है। जीटीयू के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो रेडियन में आएंगे या डिग्री में आएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए साइन ऑफ π/6, साइन ऑफ π/3 प्लस साइन π/2, साइन ऑफ पाई, तो मैंने अभी आपको बताया पाई की जगह आप 180 रख लीजिए और देख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है, तो आपको बहुत इजीली आपको सॉल्व करने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, साइन ऑफ π/6 की वैल्यू आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। आपको इसके लिए टेबल आना चाहिए। साइन ऑफ π/3, इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है √3/2। अगर आपको तो भी नहीं आ रहा है तो आप कहीं साइड में ऐसा कैलकुलेटर से देख लीजिए किसके बारे में बात कर रहे हैं। 180/6, 2 3 6, 2 9 18, 0 3 1 3, 3 मीन्स 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साइन π/6 जो लिखा है एक्चुअली में साइन 30 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, और साइन 30 डिग्री आप वैल्यू टेबल में से देखकर यहाँ पुटअप कर सकते हैं। सिमिलरली सबके साथ आप कर सकते हैं। साइन π/2 मतलब 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री होता है 1, और साइन ऑफ पाई मतलब 180 हमने अभी पढ़ा था, तो वो होता है 0। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यह आंसर आपका आ जाएगा √3/4। कैसे आया तो भी बता देता हूँ। √3/4 प्लस 1 into 0 is 0, that is equal to √3/4. This is your first question. Similarly, let us move to the second question. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब मैं डिग्री में आपको देना स्टार्ट अगर करूं तो साइन 90, साइन 60, साइन 45 एंड साइन 0, सभी के वैल्यू आपको टेबल से देखना ही है।
1 मिनट लगता है टेबल बनाने में, आप आराम से टेबल में से एग्जीक्यूट कर सकते हैं उनकी सभी की वैल्यू। साइन 90 इज़ 1, साइन 60 इज़ √3/2, दिस डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। साइन 45 इज़ 1/√2 एंड साइन 0 इज़ 0, तो 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब मान के चलिए जैसे कुछ एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, थर्ड देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपको 6 cosec स्क्वायर π/3 -7 cos स्क्वायर π/2 -5 sec स्क्वायर π/4 प्लस 4 cot स्क्वायर π/6। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सारी की सारी वैल्यू आपको टेबल में दी हुई है, तो अगर मैं टेबल आपके पास है तो ठीक है, वरना आप टेबल बना के वहाँ से ये नंबर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो cos π/3 की वैल्यू आप देखेंगे तो वो होती है 2/√3, और ये जो स्क्वायर है दैट मीन्स यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। -7 cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप अगेन टेबल में से देख लीजिए, वो 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर। -5 sec स्क्वायर π/4, दैट मीन्स √2 और इसकी स्क्वायर, प्लस 4 cot स्क्वायर π/6, तो आपको स्क्वायर ऊपर लगाना है, आपको वैल्यू तो cot π/6 की ही देखना है, तो cot π/6 इज √3 का स्क्वायर। अब जितने भी वैल्यूज़ हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिए। दिस विल बी 6 इंटू 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू √3 इज 3, माइनस 7 0 ज़ा 0s, माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, तो 5 इंटू 2, देन प्लस 4 इंटू √3 इज 3। लेट अस चेक, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, then this is 4 2 ज़ा 8, 8 minus 0, minus 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी व्हाट, दिस विल बी 10। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। अब इन क्वेश्चन को सिंपली जैसा हमने पहले पढ़ा था वैसा ही करना है। देखिए 3, दिस विल बी 3 साइन π/3, π/3 की वैल्यू होती है √3/2, और स्क्वायर दिया तो डेफिनेटली हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। -3/4 tan π/6, दैट इज 1/√3, स्क्वायर दिया आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। 4/3 cot ऑफ π/6, cot ऑफ π/6 की वैल्यू √3 होती है, और स्क्वायर माइनस 2 cosec π/3, π/3 cosec में 2/√3, और स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको सॉल्व करने पे सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बी √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 ज़ा 4, माइनस 3/4, 1 का स्क्वायर इज 1, √3 इंटू √3 इज 3। इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं। देन 4/3, √3 इंटू √3 इज 3, इसको हम देख लेते हैं। एंड माइनस 2 इंटू 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू √3 इज 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस चेक क्या आ रहा है। 3 3 ज़ा 9/4, माइनस 3, देखिए 3 से 3 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 1/4, then again 3 से 3 cancel, that will be equal to +4, then minus of, अब तो कुछ कैंसिल है, 4 2 ज़ा 8/3। आई होप ये आप सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेकर अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो दिस विल बी अल्टीमेटली द आंसर ऑफ विल बी 10/3। चलिए अब हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और उसके प्रिंसिपल पीरियड के बारे में। ये बहुत ही सिंपल है और मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल
अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होंगे और आपको कहा होगा उसका प्रिंसिपल पीरियड निकालना, तो आप क्या करेंगे वो आप देखते जाइए। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, जैसे a cos ऑफ bx प्लस सी एंड सम d। तो इसका प्रिंसिपल पीरियड जो है दैट विल बी 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ b। ठीक है। सिमिलरली a साइन ऑफ bx प्लस सी, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो उसका प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई बाय मॉड ऑफ b। सिमिलरली अगर आप कोई भी फंक्शन ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं, मान लीजिए कॉस ले रहे हैं, कॉसेक ले रहे हैं और bx प्लस सी एंड d ले रहे हैं, तो उन सभी का प्रिंसिपल फंक्शन मॉड ऑफ b है। शॉर्टकट तरीका ये है कि कोई भी फंक्शन अगर दिया हो, x के साथ जो भी कोफिशिएंट आपको देखने को मिले वो उसका प्रिंसिपल फंक्शन हो जाता है। जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ b लिखना है। b मतलब जो भी x की जगह वैल्यू होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कैसे सॉल्व होता है, कुछ एग्जांपल के साथ हम सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल पीरियड्स। अब ये प्रिंसिपल पीरियड्स बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम शॉर्टकट पर हम आते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि दैट कोई भी फंक्शन f ऑफ x है और क्वेश्चन दिया है 3 cos ऑफ 2x, तो आप याद रखिए बहुत सिंपल है पीरियड फंक्शन को जज करना। x के साथ जो कुछ भी होगा वो उसका पीरियड फंक्शन हो जाएगा, दैट इज़ एज सिंपल। इसका मतलब कि अगर फॉर्मूला बेसिस पे जाने जाए, लेटर ऑन आई विल टेल यू, बट यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ जिसे f इज इक्वल टू एक्चुअली में दैट इज 2 पाई मॉड ऑफ b। b मतलब जो भी कोफिशिएंट आपको x के साथ दिखेगा वो है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देना है 2 पाई और b मीन्स x के साथ जो भी है दैट इज 2, मॉड ऑफ 2 इज 2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, आंसर आपका आ जाएगा पाई। सिमिलरली अगर आप दूसरा क्वेश्चन या दूसरे टाइप में हम देखते हैं तो दिस इज फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला है फंक्शन f ऑफ x है दैट इज cos ऑफ 3x प्लस 5। नाउ अब आप देखेंगे x के साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है 3, तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो हो जाएगा। सिमिलरली आप ऐसा ही लिखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, f इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ b एंड दैट इज 2 पाई अपॉन 3। सो दिस विल बी योर प्रिंसिपल फंक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल let us see the third question। अगर आपको एग्जाम में ऐसा दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ एंड फंक्शन इज 2x अपॉन 3 प्लस 5। सो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शन आप लिखेंगे क्या, x के साथ जो भी होगा दैट इज इट्स प्रिंसिपल फंक्शन। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू 2 पाई बाय मॉड ऑफ b एंड b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स 2 अपॉन 3 और ये 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर, दिस विल बी 6 पाई बाई 2। कैंसिल अगर कुछ हो रहा हो तो वो आप कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, दैट मीन्स इट विल बी 3 पाई। ये इसका आपको आंसर मिल जाएगा।